नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट बिग अचीवर्स। बिग अचीवर्स के हमारे मेहमान हैं जन्मदिन और वैवाहिक वर्षगांठ को सभी लोगों को याद दिलवाने वाले, ढेरों की संख्या में बधाई दिलाने वाले वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके से सम्मानित रिकॉर्डधारी इंदौर प्रेस क्लब के महासचिव सम्मानित श्री हेमंत जी शर्मा। हेमंत जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया सर। आत्मीय अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट बिग अचीवर्स के भीतर। थैंक यू सर। हेमंत जी, आपको एक बिग अचीवर्स के रूप में देखा जाता है। जिस तरह से आपने एक रिकॉर्ड बनाया, अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड कहा जा सकता है और कहीं ना कहीं आपका नाम अब जो है देश दुनिया में एक रिकॉर्डधारी के रूप में लिया जाता है। दिव्य की नगरी को तो आपने गौरवान्वित किया है, साथ ही हम जैसे साथी पत्रकारों का को भी कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से लबरेज कर दिया है कि एक व्यक्ति यदि सकारात्मकता के साथ में आगे बढ़ता है, रचनात्मक गतिविधियों में भी अपने आप को शामिल रखता है, तो किस तरह अपना नाम और एक मुकाम पा जाता है। क्या कहना चाहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में रिकॉर्डधारी होल्डर होने के साथ? देखिए सर, पहली प्रतिक्रिया के रूप में तो सबसे पहली बात यही कहूँगा जी कि आप सब लोगों का, जिन लोगों का साथ हमेशा बना हुआ है, बालकृष्ण मुले जी हो, परिवार के साथी हो, जिन लोगों ने सिखाया है, उन लोगों का साथ यदि आप और हमारे साथ है तो उनका नाम कहीं भी नीचे ना जाए, केवल ऊपर ही जाए। ये एक सोच के साथ में केवल सकारात्मक काम करने का एक ध्येय बना के चलते हैं। और कई बार ये लगता है कि किसी भी चीज़ की कंसिस्टेंसी यदि आप उसे लगातार बरकरार रखते हैं, बिल्कुल सही कहा, तो वो मुकाम कहाँ किस हद तक आपको ऊंचाइयाँ दे सकता है, इसका यकीन नहीं किया जा सकता। उसका मैं एक उदाहरण अपने आप को भी मानता हूँ कि वो छोटे से स्तर से जिस चीज़ को शुरू किया था, वो आज कहीं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो सकता है, ये मुझे भी यकीन आज तक नहीं हो रहा। मैं मतलब ये कल्पना के परे है मेरे लिए, और ये बहुत मेरे सौभाग्य की बात है कि मुझे ये अचीवमेंट मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो इंदौर शहर के किसी गली मोहल्ले या घर में बैठ के जिस चीज़ को मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल उससे लंदन में बैठा व्यक्ति भी रिकॉग्नाइज़ कर रहा है और मुझे वो अवार्ड के लिए सम्मानित किया। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मेरे साथियों के साथ बहुत मुझे अच्छा लगा कि उन सब लोगों का साथ रहा और जो ये अचीवमेंट अभी तक मिला है अपने साथ। जिस अंदाज में आप काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जब हुई होगी काफ़ी छोटे स्तर पर होगी, आखिर उन दिनों को भी याद करना चाहेंगे। किस तरह इस रिकॉर्ड को अब बनाने के बाद तो आपको देश दुनिया पहचान रही है, लेकिन शुरुआती दिनों की बात करना चाहेंगे। इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई थी? वो कौन से इंसिडेंट रहे आपके स्वयं के जीवन में जिसके बाद में आपको ऐसा लगा कि वाकई जन्मदिन और वैवाहिक वर्षगांठ पर आम लोगों को, हर खास व्यक्ति को, आवाम को, सभी को विशेष मिलना चाहिए, शुभकामनाएं मिलना चाहिए, बधाइयाँ मिलना चाहिए? बड़े रोचक है सर। जी सर। रोचक इस अंदाज में भी है कि शुरुआत कैसे हुई यकीन भी नहीं कर सकते। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। बहुत छोटे थे और बचपन में किसी ने परिवार में जन्मदिन के दिन विश नहीं किया सर। क्या बात है। तो मन में एक टीस लगी कि यार मुझे सुबह से शाम तक किसी ने जन्मदिन विश नहीं किया। हालांकि शाम के बाद पार्टी के रूप में कन्वर्ट हुआ, परिवार ने खूब सेलिब्रेट किया, लेकिन एक बच्चे के दिल पे क्या गुजरती है ये एक उदाहरण है उसका कि सुबह से शाम तक किसी ने विश ही नहीं किया तो कैसा महसूस होता है। तो ये एक मन में टीस थी कि यार हो सकता है कि हर व्यक्ति को, जिसको सुबह से शाम तक यदि जन्मदिन है, विवाह की वर्षगांठ है या कोई भी एक ऐसे सेलिब्रेशन वाला समय हो और विश नहीं करे तो बुरा लगता है। वो एक टीस मन में थी। लेकिन जब मैंने OTG चैनल ज्वाइन किया, लगभग 28 से 30 साल मान लीजिए आप, पुरानी बात है, छोटे ही थे उस समय भी, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी। लेकिन मैंने जनक गांधी सर को उस दौर में देखा कि वो एक अपनी डायरी मेंटेन करते थे और अपने यहाँ का जितना भी स्टाफ हुआ करता था, उस स्टाफ के हर व्यक्ति का जन्मदिन उनकी डायरी में नोट हुआ करता था। चूँकि उस समय कोई भी सोशल मीडिया, मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो वो उस डायरी में से नोट डाउन करके उस व्यक्ति को जन्मदिन विश करते थे, केक कटवाते थे और उसे बहुत खुशी महसूस होती थी। बिल्कुल सही। जब हम लोग उस दौर में ये देखा करते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसको फॉलो किया। सर का, जैसा कि आपने कहा कि इसके जनक कौन है, तो जनक गांधी जी ही इसके मेन जनक कहेंगे। बिल्कुल सही। तो उन्होंने जो सीख दी उसको हमने फॉलो किया। तो पहली प्रेरणा वही रहे। परिवार के लोगों का साथ, माँ का, पिताजी का, बच्चों का, वाइफ का, इन लोगों का साथ यदि नहीं होता तो शायद यहाँ तक भी ये चीज़ नहीं होती। क्योंकि देखिए हर छोटी चीज़ उसको बहुत समय देना पड़ता है और मैंने शुरुआत में इसको इतना समय दिया कि शायद परिवार को भी इतना नहीं दिया होगा। बिल्कुल सच में।
उस समय ना मोबाइल थे ना कोई बात थे, तो मोबाइल नहीं होते थे तो मैं भी डायरी में नोट करके अपने आसपास के साथियों को बताता था कि आज इसका जन्मदिन है, आज उसका जन्मदिन है। उस समय OTG के दौरान हम लोगों के पास, आप तो साथ में ही थे जी। उस दौरान मोटोरोला सेट हुआ करते थे, वो सेट पे हम लोग कॉल किया करते थे और बताते थे कि आज इस व्यक्ति का जन्मदिन है, आप इसे बधाई दीजिए, और दिन भर वो बधाइयों का तांता लगा रहता था। खुशी मिलती थी जब व्यक्ति को बधाई मिलती थी, तो अपने चेहरे पे लाली अपने आप आती थी। बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से अब कोविड का समय चल रहा है, वैश्विक महामारी का दौर है, आज तो लोगों के पास खूब समय है और खूब लोग अपने को समय दे रहे और अपने साथ परिवार को भी समय दे रहे। लेकिन एक समय ऐसा था, आज से 1 साल पहले की बात की जाए तो भागम भाग दौड़ भरी दुनिया हुआ करती थी, और उस दौरान कई बार ये भी हो जाता था कि पति जो है अपनी पत्नी का जन्मदिन भूल जाए, या फिर कई बार अपनी मैरिज एनिवर्सरी भूल जाए। ऐसी स्थिति में आपकी भूमिका जो है काफ़ी अहम होती थी। किस तरह का डाटा मेंटेन किया गया है, कितने लोग आपकी फहरिस्त में शामिल हैं जिन्हें आप विश करवाते हैं, बधाइयाँ दिलवाते हैं, और कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा से उनको जोड़ के रखने का भी कार्य करते हैं? मेरा डाटा देने के पहले जी, मैं आपको एक बहुत रोचक किस्सा सुना देता हूँ सर, छोटा सा सुनाता हूँ। ओके। कि एक बार सुबह सुबह, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे पास एक फ़ोन आया मेरे अजीज़ मित्र का। ओके। कि बोले हेमंत भाई कैसे हैं? मैंने कहा ठीक हूँ सर, आज बहुत दिनों बाद फ़ोन आया, बताइए कैसे फ़ोन किया। तो सर मुझे बड़ी हंसी आई जब उन्होंने मुझसे ये प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि यार हेमंत भाई, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे बता दो कि मेरी एनिवर्सरी कब आने वाली है, विवाह की वर्षगांठ कब आने वाली है। एक बार तो मुझे भी हंसी आई, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, हो सकता है ये हो सकता है कि थोड़े दिनों में प्रताड़ित हो, इसलिए मैंने उसमें से तुरंत मेरी डायरी में से नोट डाउन जो था मैंने देखा, और फिर उन्हें बताया कि आज नहीं है सर, आपकी परसों एनिवर्सरी हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके दिमाग से कोई बातें मिसप्लेस हो जाती है, और कई बार लोग एक दूसरे को मजाक के तौर से यूँ भी कहते हैं कि खास बात है कि इस दिन को भुलाया जाए तो अच्छा है, क्योंकि इसी दिन हमने 1 से 2 हुए थे और हमारे ऊपर कोई अंकुश रखने वाला व्यक्ति तो हमारे घर में आ गया था। तो शुरुआत सर ऐसे ही हुआ कि धीरे धीरे डायरी में नोट डाउन करते हुए किस्सा आगे बढ़ा। उसको मैनेज करने के लिए जनवरी फरवरी किया जी, कि जनवरी में कितने आ रहे हैं, फरवरी में कितने आ रहे हैं। फिर डेटा और बढ़ते गया, तो तारीख वाइज उसको नोट डाउन करते गए। परिवार, लोगों के घर, वाइफ का, जितने भी लोग मुझसे टच होते हैं, मतलब परिवार के, जैसे आप हैं तो आपके परिवार से संबंधित भी लोगों का जन्मदिन में रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि मुझे खुशी होगी कि आपको तो जन्मदिन की शुभकामनाएं मिले, परिवार को भी मिले। बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे डाटा बढ़ते बढ़ते सर आज की डेट में मैं डायरी में नोट रखता हूँ, मोबाइल में मेल पे नोट डाउन रहता है, मेरे जो कैलेंडर रखता हूँ उसमें डेट वाइज नोट डाउन रखता हूँ, व्हाट्सएप पे नोट डाउन रखता हूँ, फेसबुक पे नोट डाउन रखता हूँ, और जहाँ भी जिस परिस्थिति में हो रहा हूँ मैं वहाँ मैं अपना ये डेटा देख सकूँ, ये मेरा ध्येय रहता है। लगभग आज 15,000 से ऊपर का डेटा होगा, क्योंकि अब मैंने गिनना छोड़ दिया सर। अब मेरा मकसद गिनना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि अब जितने ज़्यादा लोग मेरी फहरिस्त में रहे, जितने ज़्यादा लोगों को मेरी शुभकामनाएं मिल सके, इस प्रोसेस में रहता हूँ। फेसबुक, ट्विटर, दूसरे जितने भी सोशल मीडिया है, मेल है, मेरा व्हाट्सएप है, इसको मिला के मैं रोज़ जो मैसेज करता हूँ वो कम से कम 5 से 10 लाख लोगों तक एक मिनिमम मान के चलता हूँ मैं, कि इतने लोगों तक जाता है। जी। और उसको जितनी शुभकामनाएं मिले, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यदि आपका जो ये शगल है, कहीं ना कहीं परिवार को सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि घंटों तक आप मैसेज भेज रहे, लगातार भेज रहे, इधर एक्टिव है उधर एक्टिव है, किस तरह होता है? सर शुरुआत की दौर में तो ना मोबाइल थे, केवल पेजर आए थे। शुरुआत में तो एक मैसेज पेजर में डाल दिया करते थे, वहाँ तक तो सब ठीक था। लेकिन जब दौर कीपैड मोबाइल वाला आया, तब मुझे बड़ा, ये मान लीजिए कि जितना मैंने समय मोबाइल को और जन्मदिन विश करने में दिया, उतना शायद परिवार को भी कई बार उस दौर में नहीं दे पाया होगा। रोज़ की एक नियम था कि सुबह उठकर ये प्रोसेस शुरू करना है। उंगलियां दुख जाती थी, यहाँ पे काले स्लॉट हो जाया करते थे, डॉट्स दिखाई देने लग जाते थे, क्योंकि सुबह से शाम तक एक एक आदमी को नंबर में मैसेज भेजना। फिर ग्रुप सिस्टम आया तो 5 लोगों से ज़्यादा का ग्रुप नहीं बनता था, तो वहाँ 5 लोगों के ग्रुप को भेजते भेजते सर रात की 12 बज जाती थी। मैं दिन भर की मेरी मोबाइल की फहरिस्त में भेज नहीं पाता था। तो कई बार परिवार में कहा जाता था कि क्या है, दिन भर यही काम कर। लेकिन आपका जो ये शगल है, कहने की मुझे ऐसा लगता है कि जो पीआरशिप जो है, कहने के जो रिलेशन मेंटेन करने का जो कार्य होता है, और आप तो एक जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट है, कितना लाभ पहुंचाते हैं आपके प्रोफेशन को? बहुत, आपका जो शो बहुत, इसकी कल्पना नहीं कर सकते, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसका किस रूप में आपको दोबारा लौट के मिलता है, ये प्रेम किस रूप में मिलता है। आप अंदाज़ा इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि मैं जानता हूँ सर कि
मेरा जब जन्मदिन होता है तो मैं अपने मैसेज में कभी भी अपना जन्मदिन का नाम शो करके नहीं भेजता हूँ, लेकिन चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, वहाँ पर मुझे मेरे अपने लोगों से, जिन लोगों के मैं विश करता हूँ, उन लोगों से इतना प्रेम मिलता है सर कि आंखें नम हो जाती है। मुझे लगता है कि यार शायद अपन इन लोगों के साथ, इन लोगों के दिल में कई जगह बना चुके हैं। इतने लोगों के मैसेज मेरे पास आते हैं, इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं सर कि दिन भर में आप 3 से 4 बार मोबाइल को आपको चार्ज करना होता है। एक बार आप मोबाइल सुनते हैं तो 7 से 8 मोबाइल के मिस्ड कॉल आपको मिलते हैं। ये प्रेम है सर जो लोगों का कूट कूट के मिलता है। और मुझे लगता है कि यदि कोई खुशियाँ बांटने की कोशिश करेगा तो उसे ऐसा ही प्रेम मिलेगा। और इसका एक उदाहरण और बता दूं सर कि इंदौर प्रेस क्लब के इलेक्शन में 3 बार ऐतिहासिक मतों से जीत गए, चाहे वो कार्यकारिणी हो, चाहे वो सचिव पद हो, चाहे वो आप महासचिव के पोस्ट हो। मुझे कभी इलेक्शन के नाम पे मुझे याद नहीं है सर कि शायद मैंने किसी को मोबिलाइज करने की कोशिश की होगी। केवल प्रेम से बात करना और लोगों का जो जन्मदिन का विषय, इसका बहुत बड़ा प्रतिसाद मुझे मिला है सर। ये ईश्वर का आशीर्वाद है सर। ये जो आपको जो अवार्ड मिला हुआ है, कहीं ना कहीं आप रिकॉर्डधारी के लायक, अवार्ड सेरेमनी हुआ, किस तरह का आयोजन था? कितना मन में उत्सुकता थी उस आयोजन को लेकर कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्डधारी आप बन चुके हैं, आपको IAS, कहीं ना कहीं IPS अधिकारी, आपको सांसद और शहर के वेल डिग्निटी आपको मंच पर सम्मानित कर रही, कितना रोमांचित कर रहा था आपको ये सब? जब मंच पर सम्मान के लिए मुझे बुलाया गया तो मेरे पहले शब्द ही यही थे सर कि आप यकीन ही नहीं कर सकते कि मुझे कितनी खुशी हो रही है सर। बिल्कुल। मंच पर UK के सारे अधिकारी, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अधिकारी थे। संतोष शुक्ला जी, जिनके माध्यम से ये रिकॉर्ड रिकॉग्नाइज किया गया, वो मौजूद थे। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ मुझे मंच पर बुलाया। सांसद महोदय शंकर लालवानी जी वहाँ मौजूद थे। और संयोग की बात है कि महाशिवरात्रि आने वाली थी और वैलेंटाइन डे गया था। बिल्कुल। तो एक बार मैंने ये देखा था कि एक बार मैंने मैसेज वैलेंटाइन डे के दिन चलाया था जिस दिन महाशिवरात्रि और वैलेंटाइन दोनों थे। तो मैंने शंकर लालवानी जी से पूछा कि आपका जन्मदिन आज है कि शिवरात्रि को मनाते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं शिवरात्रि के दिन मनाता हूँ। तो ये बात 4-5 दिन पहले की थी, जिस दिन अवार्ड मिला उसके पहले की। तो शंकर लालवानी जी को ये याद था, उन्होंने तुरंत बोला कि हेमंत जी की खासियत ये है कि वे व्यक्ति का डेटा पूरा एकदम पहले प्रिपेयर करते हैं, नंबर क्लियर करते हैं और उसके बाद ही पोस्ट करते हैं ताकि व्यक्ति को सही जगह पे जन्मदिन की बधाइयाँ मिले। कई बार नंबर इधर उधर हो जाता है तो जिसका नाम डाल देते हैं वो दिन भर परेशान होता है। बिल्कुल सही कहा। तो शंकर लालवानी जी ने उस दिन उस बात को लेकर भी तारीफ़ की। वरुण कपूर साहब थे जो हम लोगों के लिए, सबके लिए आदर्श हैं, और उनके हाथों से और शंकर लालवानी जी के हाथों से पुरस्कार लेते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे खुशी की बात मेरे लिए यह थी कि मेरा परिवार सामने बैठा था, बच्चे सामने बैठे थे, और मेरी वाइफ जिसने सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस किया इस पूरे मामले को लेकर, शायद वो मेरे साथ थी। बाकी परिवार को इसलिए ले जा नहीं पाया क्योंकि दफ्तर से ही सीधा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा था। तो घर वालों ने भी जब मैंने पोस्ट डाला तो इतनी खुशी हुई सब लोगों को, और सब लोगों का कहना था कि हमें बता देते तो हम लोग आ जाते। बिल्कुल सही कहा। रोमांचित करता है जब भी कोई अवार्ड मिलता है, और अवार्ड अगर उस कार्य के लिए मिले जो लोगों में खुशियाँ बांटता हो तो और खुशियाँ दुगनी चौगनी हो जाती हैं। आपके कोल के बारे में पूछना चाहेंगे, इसी सेगमेंट में इस कार्य को और सिस्टमेटिक तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी खुशियाँ पहुँच पाए, उनको बधाई संदेश मिल पाए, कुछ अलग तरह का कुछ दिमाग में चल रहा है कि अब इसको इस तरीके से करना चाहिए? बिल्कुल सर, हर बार कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास रहता है कि कैसे मैं लोगों तक पहुँचूँ, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मुझे खुशी इस बात की भी है कि जब आनंद मंत्रालय मध्य प्रदेश में बना था तब DD न्यूज़ की तरफ से एक स्टोरी की गई थी आनंद मंत्रालय की ओर से कि जो खुशियाँ बांटते हैं उस पर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिल्ली दूरदर्शन या भोपाल दूरदर्शन में बैठे लोग भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। उन्होंने सराहा भी। हिंदुस्तान टाइम्स ने मुझे 4 कॉलम की खबर उस दौर में दी थी जब शायद मुझे लगता है कि 1 या 2 लाइन छप जाए ये लोगों की चाहत होती थी। मैं बहुत ग्लैड हूँ सर कि क्योंकि उन्होंने मुझे
प्रोत्साहित किया, मेरे काम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे हौसला दिया। जैसे बहुत सारे साथी थे जिन्होंने रेगुलर स्टोरीज़ किया और मुझे आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया, तो बहुत अच्छा लगा। और इसी चीज़ को लगातार, जैसे पहले पेजर पे किया करते थे, कीपैड पे लोगों को मैसेज भेजाते थे, दौर बदलता गया, सोशल मीडिया आया तो ट्विटर, फेसबुक, हर जगह मेरा अकाउंट है, तो वहाँ कहीं ना कहीं मैं सभी लोगों को लिंक करके रखता हूँ, इंस्टाग्राम पे भेजता हूँ। तो एक नई जो विधा आती है उससे अपन कैसे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। अब मेरा एक मकसद है कि इसके लिए एक ऐप बनाया जाए और उस ऐप के माध्यम से मैं लोगों तक पहुँचूँ और लोगों के जन्मदिन मुझ तक पहुँचे। क्या बात है। क्योंकि कोशिश, जितने लोग परिचित हैं उन लोगों का तो नंबर है, लेकिन मैं उन लोगों तक भी अब जाना चाहता हूँ कि चाहे वो परिचय ना हो मेरा, लेकिन उसे खुशियाँ मिले, उसे शुभकामनाएं मिले, उसे बहुत मतलब खुशी मिले कुल मिला के। वो एक दिन उसके लिए ऐतिहासिक समय आ गया खुश रहने का, और लोग खुशियों का महत्व भी समझने लग गए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में सोशल मीडिया पर एक दूसरे की वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन को विश करके व्यक्ति कहने की पूरे दिन प्रफुल्लित होता है। और मैं तो मानता हूँ कि किसी ने ये कहा है, जो आपका व्यक्तित्व है, जहाँ से निकलो कुछ बोते हुए निकलो, कुछ बोलते हुए निकलो, तो शायद वही बोला हुआ आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आ जाए और आपका जीवन जो है, मनुष्य जीवन जो है, सार्थक हो जाए। हेमंत जी, आपने हमसे चर्चा की, एक बिग अचीवर्स के रूप में चर्चा की, प्राइम टॉक से चर्चा की। आपका हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।